हेलो गाइज, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लियर कंसेप्ट। देखिए, आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं इस अपने चैनल का नाम इंग्लिश क्लियर कंसेप्ट क्यों रखी हूँ, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि इंग्लिश को अपने सही करो, इस कंसेप्ट को सही करो, अपना क्लियर करो। इसलिए मैं इस चैनल का ही नाम इंग्लिश क्लियर कंसेप्ट रख दी हूँ। अब आप लोग को मैं बेसिक से इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें आप लोग चाहे जो पढ़ा हो, न पढ़ा हो, या आपका छोटा बच्चा हो, कोई भी हो, इस इंग्लिश को अगर 1 डे 2 डे 3 डे मतलब जब जब वो पढ़ेगा उसको समझ में आएगा। शुरुआती पढ़ेगा तो अभी से देखना आप स्टार्ट करते हो तो पूरी वीडियो अगर देखते रहोगे तो आपको समझ में आएगा। देखते हैं आज हम इसमें। आपको पता है कि अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। जिसको हिंदी भी नहीं आएगा उसको हिंदी भी इसमें आएगा, और जिसको इंग्लिश नहीं आएगा उसको इंग्लिश भी इसमें आ जाएगा। देखो, अल्फ़ाबेट आपको पता है कितने हैं? तो सिर्फ एक अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट मीन्स क्या होता है? वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। वर्णमाला ये क्या होता है? जो माला होता है, जो मंगलसूत्र होता है, जो कोई मैं पहनी हुई, इससे कहो तो अभी ये क्या है? एक माला है। इसे हम कहेंगे कि माला है। अगर इसका बिखर जाता है तो ये क्या हो जाता है? एक एक गुड़िया बन जाते हैं, एक एक मोती बिखर जाते हैं। तो उसे हम ऐसे उठा के नहीं कहेंगे कि एक माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, ऐसे नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे क्या है? एक मोती, 2 मोती, 3। इनको हम गूंथ देते हैं, इनको हम बना देते हैं, तो ये जाके होता है आपका मतलब अल्फ़ाबेट यानी माला। ऐसे ही ये होता है। इस अल्फ़ाबेट के अंदर एक अल्फ़ाबेट होता है। इस अल्फ़ाबेट के अंदर छिपे हुए 26 लेटर है, यानी 26 लेटर्स हैं। लेटर मीन्स होता है अक्षर। अक्षर आप लोग को बताऊंगी हिंदी में। देखो, ये अक्षर लिखी हूँ, यहाँ पे क्या है? लेटर। ये भी क्या है? एक एक अक्षर है, यानी लेटर्स हैं। अब लेटर्स कितने होते हैं? जैसे मैं बोल दी ABC, हिंदी में इसलिए लिखी हूँ कि आप लोग इसको समझ जाओगे, क्योंकि एफ कह देते हो, कोई एफ ऐसे अंतर हो जाता है, इसलिए ABCDE, FGH। यच नहीं होता है, H होता है। IJK। यल नहीं होता है, L होता है। यम नहीं होता है, M होता है। यन नहीं होता है, N होता है। OPQRST UVW। W नहीं होता है, W होता है। XYZ। यानी ये क्या है? ये आपका 26 लेटर हैं। इन्हीं को मिला के हम कहते हैं ये क्या है? इन्हें कहते हैं हम अल्फ़ाबेट। लेकिन इसमें आप लोग को ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि इसमें जो कॉन्सोनेंट है इसी में छिपा हुआ है, और इसी में छिपा हुआ वोवेल है। अब वोवेल कितने हैं? अब हम यहाँ पे टिक लगा देते हैं। ये एक वोवेल है, 2 वोवेल, ठीक है। यहाँ पे 3 वोवेल, 4 वोवेल, 5 वोवेल। ये 5 वोवेल हैं। वोवेल मतलब क्या होता है? जो स्वर होते हैं, इनको AEIOU कहते हैं। और जितने 21 होते हैं इसमें से, जो BCDFGHJKLMN, ठीक है, PQRST, यू नहीं होता है, VWXYZ। ये आपका क्या है? ये होते हैं कॉन्सोनेंट। आपको पता है 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। आप बेसिक से इंग्लिश पढ़ रहे हो, इसको समझ में आना चाहिए। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, सिर्फ पढ़ाती हूँ, अभी भी चैनल चलता है मेरा, जिस चैनल का नाम है हमारे संतोषी मैम कोचिंग सेंटर। उस कोचिंग सेंटर में मैं पढ़ाती हूँ जियोग्राफी, और आपका हिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ, उसमें मैं पॉलिटिक्स भी पढ़ाती हूँ। तो ये जो चीज़ पढ़ाती हूँ आप लोग, मैं मान लो कि मैं अंतरिक्ष के बारे में बात करती हूँ कि हम लोग जियोग्राफी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे अंतरिक्ष में ऐसे है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी इतनी है, ये इतनी है। बताइए आप कि जब आप उसको समझ नहीं पाओगे कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी हुई है, हमारा सूर्य कहाँ से आया, पृथ्वी कहाँ से आया, अंतरिक्ष हमारा तैयार कैसे हुआ, तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। ऐसे ही हमारा बेसिक चीज़ ए है। तो हम ABCD से अगर स्टार्ट करते हैं तो हमें मैं जानती हूँ कि सब लोग इंग्लिश पढ़े हो, लेकिन ये कोई नहीं पढ़ा है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। उस अल्फ़ाबेट में छिपे लेटर भी होते हैं। उस लेटर में छिपे हुए कॉन्सोनेंट और वोवेल होते हैं। जो कॉन्सोनेंट और वोवेल होते हैं तो लेटर में छिपा हुआ है। किस में छिपा है? लेटर किस में छिपा है? अल्फ़ाबेट में, ठीक है।
और कॉन्सोनेंट और वोवेल किसमें छिपे हुए हैं, तो लेटर में। ये दो चीज़ आप लोग ध्यान देना कि ये कहाँ कहाँ छिपे हुए, किसके अंदर छिपे हुए हैं। अब देखिए, जैसे हमने इसको ABCD पढ़ लिया कि A से A होता है, B से ब, C से स, ऐसे ही आप लोग पढ़ लिए हो। लेकिन यहाँ पे आप लोग को पता है कि जो हमने पढ़ा वो क्या है, अब हमने हिंदी में पढ़ते हैं इसको। क से ज्ञ तक जिसे कहते हैं व्यंजन, जिसे क्या कहते हैं, व्यंजन। और व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन भी मानो तो एक होते हैं। इसके अंदर छिपे हुए जितने भी अक्षर हैं, जितने भी क्या है, अक्षर हैं, इस अक्षर को हम कहते हैं क्या चीज़, ये एक एक अक्षर नहीं, ये मिला के 36 होते हैं, 36 होते हैं। तो जो अंदर छिपा हुआ है उसको बाहर निकालो, और बाहर निकालने के बाद आप पढ़ो। मान लो ये क्या है, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ, और ऐसे इन सबों का है। तो इन सबों का क्या होता है बताइए इंग्लिश में इसका। अभी तो देखो यहाँ पे क से मतलब क हो, जो क है इसका हम इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, तो हम क से क्या कहते हैं, एक के होता है, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, अंग खाली पढ़ते हो आप लोग, सी एस से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एस से झ, एन वाई से इ, टी से ट, दो बार टी टी आएंगे, देखना ध्यान से, टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, ढ से ढक्कन, आप लोग जानते हो सब्जी ढकने वाला ढक्कन, एन से अड़, जो अड़े खाली कहते हैं, टी से त, टी एस से थ, डी से द, देखो डी दो बार, ड, इससे भी। अब इसका कहाँ यूज होता है, कहाँ उपयोग, ये भी आप लोग को बता दूंगी। डी एस से ध, एन से न, पी से प, पी एस से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, वी से व, यस से स, इस यस से भी ये स होता है, स से सलगम, स से षटकोण, स से सफेरा वाला स में यस लगता है, एच से ह, तो स से सफेरा, यस से स, यच से ह, और के एस, एच से क्या होता है, छ से छतरी, और टी आर से त्र, और वाई और जी वाई से ज्ञ से ज्ञानी होता है। इतना आप लोग इसको अगर लिख के अगर पढ़ते हो तो जो अनपढ़ है, जो पढ़ा है, उसको भी समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ कैसे बना हुआ है। तो आपको इतना अगर समझ में आ जाएगा तो समझ लेना कि आप कुछ तो सीढ़ी चढ़ गए हो। आप सीढ़ी चढ़ते जाओगे तो आपको दिक्कत यहाँ पे अब नहीं होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमने देखा क्या चीज़ कि ये व्यंजन है, और व्यंजन में छिपे हुए अक्षर होते हैं, जो अक्षर हैं 36, यानी कि 36 अक्षर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, स्वर। स्वर जैसे हमने यहाँ पे वोवल का है तो उसी वोवल को होता है स्वर। इसमें भी यही ए ई आई ओ यू ही है। यहाँ पे अ से अनार, आ से आम पढ़े हो आप लोग, ई से इमली, बड़ी से एक छोटा उसूल, बड़ा उसूल, एक होता है री से ऋषि। एक क्या होता है, री से ऋषि, मैं यहाँ पे नहीं लिखी हूँ, लेकिन इसका आप लोग ये समझ लेना क्या होता है, ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इसका इसलिए आप लोग को नहीं लिखी हूँ कि आप लोग यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो पाओगे, क्योंकि सिर्फ हमें लिखना था स्वर के बारे में, तो इसलिए मैं यहाँ पे उसको नहीं लिखी हूँ। अ से मतलब ए से अ, डबल ए से भी आ होता है। जैसे आपने लिखा क्या चीज़, मैं लिख देती, यहाँ पे एक क है, जैसे क और का म, ये काम हो गया। आप लोग को काम लिखना है तो कैसे लिखोगे, म कहाँ है, यहाँ पे म है ना, और ये क्या है, ये क्या है बताइए, क। तो इस क का के हमने लिख दिया। अब इस अ के अनार का मतलब होता है एक खड़ी पाई, सिर्फ एक खड़ी पाई होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है अ से अनार का। अब इसको हम क्या करते हैं, आक से आम का भी एक, यहाँ पे सिर्फ अ लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आ का मात्रा आ जाता है, यहाँ से भी आ का मात्रा आ जाता है। एक खड़ी पाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे होता है तो छोटी का आई लगता है, छोटी का आई, ई, बड़ी डबल ई, बड़ी का ई मतलब ऐसे की पे अगर डाल देते हो तो आप यू, जैसे ऐसे आपने यू लिख दिया तो उसका आप क्या करते हो, यही यू है, तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं
यू, ठीक है। डबल ओ से ए वाला ऊ का मात्रा होता है, यहाँ पे ए का मात्रा है, सिर्फ ए का, तो इसको हम ई लिख देते हैं। और डबल आई का अगर मात्रा होता है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, ए आई। और ओ का मात्रा अगर होता है, मान लो ओ तो हम ऐसे लिख दिए, ओ से अनार पे डाल दिए, लेकिन ऐसे अगर हम लिख देते हैं तो यहाँ पे ओ होता है, ए यू। औ के मात्रा पर क्या होता है, ए यू होता है, सिर्फ और लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे औ, तो इसे क्या कहते हैं, ए यू। और अंग, जो अंग का बिंदी होता है, आप समझते रहना तभी आप पढ़ पाओगे, ए एन हो गया। और अह के मात्रा में क्या होता है, जैसे अह लिख दिए हम तो ए एच लिख देते हैं। समझे इस बात को? तो पढ़ने का मतलब यही तरीका है। आपको पढ़ोगे कैसे, ये अपने तरीका से पढ़ोगे, ये तरीका एक अपनाओगे तभी आप पढ़ पाओगे। यानी कि क्या हो गया, अब इसका मतलब आप समझ लीजिए, जैसे मैंने लिख दिया काम, तो हम देखते हैं कि एक खड़ी पाइप कहाँ यहाँ पे है, हमारे सामने एक खड़ी लाइन दिया गया है, इस लाइन को हम ए नाम दे देते हैं, सिर्फ ए वाला, ठीक है। क्योंकि का एम से क्या होता है, मो, एम कहाँ है यहाँ पे, आप लोग यहाँ एम देखो, काम हो गया, आपने लिख लिया काम, समझ में आया है। तो ऐसे आपको इंग्लिश लिखने में आपको दिक्कत नहीं होता है। अब आप कहते हो कि जहाँ भी आपका अ से अनार, मतलब आकाश लिख दिया गया है, अब देखो हम लिख देते हैं आकाश, आकाश हिंदी में आकाश। अब इसको आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, इसी डबल ए को आप ले लो, आ हो गया ना, ए आ है, आ के है, फिर इसके बाद ए और ए वाला एस एच, आकाश। आपने लिख दिया आकाश, नहीं तो हम आकाश ऐसे भी लिख देते हैं, आकाश, ठीक है। इसी का आ का मात्रा हो जाता है। तो देखो आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे आप लोगों ने क्या क्या देखा, ABCD अल्फ़ाबेट के अंदर छिपे हुए लेटर, इसके अंदर छिपे हुए लेटर के अंदर छिपे हुए कॉन्सोनेंट और वोवल, ये तो आपने देख लिया कितने होते हैं, ये भी देख लिए। क से ज्ञ तक में व्यंजन, मतलब व्यंजन कितने होते हैं, तो एक व्यंजन होते हैं। व्यंजन के अंदर छिपे हुए अक्षर को हम, अक्षर जितने कितने होते हैं, तो 36 यानी 36 अक्षर होते हैं। इसके बाद हम कहते हैं लेटर, लेटर जो यहाँ इसका लेटर होता है, जो इसको हम इंग्लिश में लेटर कहते हैं, इसको हिंदी में अक्षर कहते हैं, लेटर और अक्षर ये। अब बताओ, अब हम क्या करते हैं, हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हम किसी का नाम लिखना शुरू करते हैं, हम वर्ड बनाना शुरू करते हैं। तो देखो हम वर्ड बनाते हैं। अब मान लो मैं अब यहाँ से, अब देखो ए लेटर जोड़ दिए, लेटर, फिर हमने क्या जोड़ दिया इसमें, लेटर जोड़ने के बाद हम लेटर जोड़ दिए तो हमारा बन गया वर्ड, वर्ड बन जाता है। अब हमने वर्ड जोड़ दिए तो क्या बन जाता है, सेंटेंस। ये भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सेंटेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। जब सेंटेंस पढ़ते हो तभी हम टेंस के बारे में समझते हैं, टेंस के बारे में, ठीक है, हम टेंस बारे में समझते हैं। लेकिन लेटर क्या है हमारा, हमने एक लेटर लिखा, जैसे मैं यहाँ पे इसे अक्षर कहते हैं, अक्षर से, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, वर्ड मीन्स शब्द हो गया, और इसका वाक्य हो गया, क्या हो गया, सेंटेंस का वाक्य हो गया, ठीक है। तो हम कैसे लिखते हैं, पहले हम इस लेटर को लिखते हैं। अब जैसे मैं पहले अक्षर हिंदी में पहले लिखती हूँ, उसके बाद मैं लेटर बनाऊंगी, वर्ड बनाऊंगी, सेंटेंस बनाऊंगी। अब समझते हैं, जैसे मैं कह रही हूँ, ध्यान से सुनना तभी आप लोग को पढ़ने आएगा। जैसे मैं कह रही हूँ कि वह, ठीक है, वह स्कूल जा रहा है। सिर्फ मैंने वह अगर लिख दिया तो सिर्फ हम वह का क्या लगा लेते हैं, वह का क्या होता है, हमारा एक एक अक्षर मिलाएंगे तो हम ही मीन्स होता है वह। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक एक अक्षर बनाना शुरू कर दिया। ये सेंटेंस बनाने का आपको तरीका बता रही हूँ, कैसे सेंटेंस, जैसे हमने लिख दिया ही इज, ठीक है, गोइंग टू स्कूल, हमने ऐसे लिख दिया। आप लोग को समझ में आया।
हमने ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। ये क्या होता है, ये पूरा सेंटेंस है, ये सेंटेंस बन जाता है। ये क्या है, इसे कहते हैं सेंटेंस, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। समझ में आया? इसका मतलब होता है वाक्य। इसका मतलब क्या होता है, वाक्य। अब हम अक्सर एक एक मिलाते हैं। अब जैसे मैं किसी का नाम लिख रही हूँ, किसी का नाम, जब नाम लिखूंगी, जैसे मैं लिख रही हूँ साक्षी, क्या, साक्षी, यह है कौन, साक्षी है ना। इसका मैं अगर नाम लिख रही हूँ तो इसको, ये हमारा क्या होता है कि ये हमारा शब्द है, जितने भी बना दिए। एक लड़की है, इस लड़की का नाम है, इसे हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ऐसे समझना है। अब हम कैसे इसको लिखेंगे, जैसे साक्षी लिखना है तो SAKSHI, मैंने साक्षी लिख दिया ना, ये क्या है, साक्षी। तो आपको नाम बनाने में कहीं दिक्कत नहीं। अगर इसको आप लिख लेते हो तो आपको नाम बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। आपने एक बना दिया, क्या, वर्ड बना दिया। यहाँ पे क्या बना दिया आपने, एक हमने वर्ड बना दिया। और इस वर्ड से मतलब एक एक लेटर को हमने जोड़ा, एक एक लेटर को जोड़ा। एक एक लेटर है, ये क्या है, लेटर है। इन लेटर को हमने जोड़ के हमने प्लस 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 कर दिया। मान लीजिए हमने S प्लस A प्लस K प्लस S प्लस H प्लस I प्लस, हमने इन सबों को कर दिया। और ये सारे लेटर हैं, क्या है, लेटर हैं। इन लेटर को प्लस करते करते, लेटर प्लस करते करते हमने क्या कर दिया, हमने एक बना दिया वर्ड। ये आप समझ में आया? अब इसी वर्ड को हम जोड़ते 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 यानी प्लस करते करते हम बना देंगे एक सेंटेंस। तो हमारा सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, हमारा वर्ड ऐसे बनना, हमारा लेटर से हमारा वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है। तो मैं आप लोग को सेंटेंस भी पढ़ाऊंगी, लेकिन जब तक आप लोग को ये चीज़ क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जब तक आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा तो समझ में ही नहीं आएगा। यानी लेटर क्या होता है, तो आप समझ लिए कि लेटर क्या होता है। देखिए, बेसिक इंग्लिश पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है। इंग्लिश इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट। आप लोगों के लिए इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट है और किसी के लिए पढ़ता है, लेकिन इंग्लिश कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं होता है जितना आपके लिए हिंदी डिफ़िकल्ट होता है। कैसे हिंदी डिफ़िकल्ट होता है, हिंदी में देखोगे तो यहाँ तक 12 ये क्या है, हम लोग स्वर पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश का हम स्वर सिर्फ 5 पढ़ते हैं। जिसे स्वर जो कहते हैं हम वोवल, जिसे स्वर भी कहते हैं और उसे हम वोवल भी कहते हैं। इस वोवल को हम सिर्फ 5 ही पढ़ते हैं, जैसे A, E, I, O, U, ये 5 ही हम पढ़ते हैं। तो बताओ कि कौन सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम छोटे पर से बोलते आ रहे हैं कि ऐसे होता है, जाते हैं, खाते हैं। जैसे अब हम, हमारी माँ बाप अगर कहते कि कम हियर बेटा, कम हियर, गो देयर, ठीक है, वहाँ जाओ। अच्छा, मैं उठ के सो के उठ के कहूँ कि मम्मी आई एम गोइंग टू द स्कूल, I am going to the market, I am going to the market, I am going to school। ऐसे अगर मैं बोलती सो के उठते ही, I go, he go, we go, they go, मतलब अगर बोलते he goes कहते हैं, he goes, I go, we go, ठीक है, आदित्य goes, मतलब जो भी अगर हम कहते तो ऐसे कहते। तो बताओ कि हम लोग सो के उठते हैं तब से लेके, या बचपन से जब हमें होश होता है तब से हमारे माँ बाप ने हम लोगों को हिंदी में बताया, लेकिन इसको इंग्लिश हम लोग बनाने के लिए सोचते हैं, सोचो, लेकिन ऐसे ही इंग्लिश बनेगा। आप ऐसे ही लिखोगे तो आप पूरा क्लियर कर पाओगे। ये कंसेप्ट अगर आप समझ लेते हो, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम क्या रखा, इंग्लिश क्लियर कंसेप्ट, कि आप लोग को कंसेप्ट बाद में बार बार कहा जाता है, इसलिए इस कंसेप्ट को आप पहला दिन आज है, इस पहले दिन से अगर आप इंग्लिश ऐसे ही सीखोगे। अब इसके आगे मैं आप लोग को सेंटेंस बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो अभी से, ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।